हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ डेविस राज। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। मैं एमसीपी में अंग्रेजी का शिक्षक हूँ और आज हम लोग जो है वो ग्रामर को पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। कहाँ से शुरुआत हुई है अंग्रेजी की, ठीक है, वहां से हम लोग देखेंगे और धीरे धीरे करके जो है वो आगे तक जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो देखते हैं, ग्रामर को हिंदी में कहते हैं हम लोग व्याकरण। और ये शब्द आया कहाँ से है? तो एक टर्म है ग्रामेर, ये फ्रेंच वर्ड है और यहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। और वैसे भी अंग्रेजी में जितने भी शब्द आपको देखने को मिलते हैं वो या तो लैटिन से निकला हुआ शब्द है, या ग्रीक से निकला हुआ शब्द है, या फिर वो आपको मिल जाएगा फ्रेंच से निकला हुआ जो है वो शब्द है, ठीक है। तो ये जो टर्म हम लोग देखते हैं ग्रामर, ये आया कहाँ से है? तो एक शब्द है ग्रामेर जो कि फ्रेंच वर्ड है। याद रखिएगा कि फ्रेंच वर्ड है एक ग्रामर, वहीं से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो आजकल हम लोग जो है इसको ग्रामर कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं कि ग्रामर का जो है वो डिफिनेशन क्या है। तो देख लीजिए, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, सेट ऑफ रूल्स विच टीचेज अस हाउ टू स्पीक, रीड एंड राइट करेक्टली। मतलब नियमों का वह संग्रह जो हम लोगों को सही तरीके से, एकदम शुद्ध तरीके से पढ़ने के लिए, बोलने के लिए और लिखने के लिए सिखाता है। हालांकि देखिए, अगर व्याकरण नहीं भी रहे तो आप बोल सकते, कोई भी भाषा हो, हिंदी रहे, अंग्रेजी रहे, संस्कृत रहे, कोई भी भाषा रहे तो आप बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको शुद्धता चाहिए किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी ही रहे, अंग्रेजी ही रहे, जो भी भाषा आपको बोलना है, अगर उसमें शुद्धता चाहिए तो आपको व्याकरण का नॉलेज होना काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। नहीं तो आप बोल लीजिएगा, गलत फलत बोलिएगा। अगर व्याकरण का नॉलेज आपके पास रहेगा तो आप उस भाषा को सही तरीके से पढ़ भी सकते हैं, सही तरीके से लिख भी सकते हैं और सही तरीके से बोल भी सकते हैं, ठीक। अब जरा यहाँ देखिए, एक टर्म लिखे हैं कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब ये जो भी विषय है उनके कोई जनक होंगे, जितनी भी चीजें होती है उनका कोई ना कोई जनक होता है। अब जैसे बल्ब को ही ले लीजिए, तो बल्ब के भी आविष्कारक हम लोग जानते हैं कि कोई ना कोई इसका उत्पत्ति किया होगा, बनाया होगा। तो ये जो भाषा है पूरे का पूरे अंग्रेजी है ना, उसके पिता जो हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं जोफ्री चौसर, ठीक है। आप इसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कह सकते हैं और फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कह सकते हैं, दोनों एक ही है। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी जोफ्री चौसर है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी जोफ्री चौसर को ही कहते हैं। वहीं पर देखिए दूसरा एक टर्म लिखा हुआ है, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो ग्रामर के, अंग्रेजी के व्याकरण के पिता किसको कहते हैं? तो लिंडले मुर्रे। अंग्रेजी में जो ग्रामर के जनक हैं वो किनको माना जाता है? तो लिंडले मुर्रे से। यही वो व्यक्ति हैं जो हम लोगों को बहुत सारी चीजों को जो है वो बताए हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है ग्रामर को शुद्ध तरीके से बोल सकते हैं और प्रयोग भी कर सकते हैं वाक्य में, ठीक है। आपने एक टर्म जरूर देखा होगा कि अंग्रेजी में जो है हमेशा ये पैटर्न फॉलो होता है नॉर्मल सेंटेंस की। शुरुआत में सब्जेक्ट रहेगा, बीच में वर्ब रहेगा और अंत में ऑब्जेक्ट। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किसको सब्जेक्ट कहते हैं, किसको वर्ब कहते हैं, किसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। अब जरा देखिए कि ग्रामर के भी प्रकार हैं यहाँ पर। अब कोई भी चीज बनेगा तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम जटिल तरीके से ही बन जाएगा। एकदम सिंपल चीजों को जोड़ जोड़ करके हम लोग जो है वो कॉम्प्लेक्स तक पहुंचते हैं। तो जैसे मानव शरीर ही है, आप देखते होंगे कि मानव शरीर जो होता है एक छोटा सा इकाई सेल से बना है, ठीक है। एक एक सेल को जोड़ करके जो है प्रोसेस के थ्रू गुजरते गुजरते ये पूरे का पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार से ये जो अंग्रेजी भाषा में कुछ भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसका भी कोई ना कोई छोटा छोटा इकाई होगा जिसको जोड़ जोड़ करके हम लोग जो है वहां तक पहुंचते हैं। तो ग्रामर के जो है वो 5 प्रकार होते हैं। तो जरा देखिए यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। सबसे पहला प्रकार जो है वो है ऑर्थोग्राफी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्ण विचार। दूसरा जो इसका प्रकार है इटिमोलॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शब्द विचार। तीसरा इसका प्रकार है सिंटेक्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वाक्य विचार। चौथा इसका प्रकार है पंचुएशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चिन्ह विचार।
और पांचवा और सबसे आखिरी जो है वो है प्रोसोडी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं छंद विचार। अब जो है इस सभी को डिटेल में देखेंगे, अगले वीडियो में जो है डिटेल में देखेंगे कि ऑर्थोग्राफी क्या होता है, ये वर्ण विचार क्या होता है, वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होता है, इन सभी को हम लोग डिटेल से देखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगर इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी इस प्रकार का वीडियो जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।